नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा अपना होने का बोध है, हमारे जीवन की जो सच्चाई है, और इस सच्चाई में हम अपने आप को कितना जानते हैं, कितना पहचानते हैं। क्योंकि हमारी अपनी अपना बोध, अपने खुद के जानने की जो उत्कंठा है वो कितनी प्रगाढ़ है और कितनी मजबूत है, इसे जानना अति आवश्यक है। तो इस बात को जानना, इस बात को समझना हम किस तरीके से पा सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा जरिया हो सकता है, माध्यम हो सकता है कि जिसके माध्यम से आप इस जीवन के जो भी प्रश्न हैं उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और इसको जानने के बाद आपके अंदर की जो भी उत्कंठाएं हैं, जो भी बेचैनी है, वो शांत हो सकती है। उसमें किसी भी तरीके की वो बात नहीं रह जाएगी जहां आप वो प्रश्न ढूंढने के लिए हर जगह भटकते रहते हैं। तो इसमें वो सूत्र दिए हुए हैं, वो बात कही गई हुई है कि जिसको अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो आइए उसी बात को समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगः त्यक्त्वात्म शुद्ध है। योगी जन केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्त त्याग कर आत्म शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो योगी जन जो लोग होते हैं, जो योगी होते हैं, वो केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति त्याग कर, इसके द्वारा भी आसक्ति त्याग कर आत्म शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। और ये सिर्फ एक आत्म ज्ञानी ही कर सकता है, एक योगी ही कर सकता है। और जब कर्म ब्रह्म में विलीन हो चुके, तो क्या अब भी आत्मा अशुद्ध ही है। अब जैसे ये कहा जाता है कि जब कोई योगी ब्रह्मा में विलीन हो चुका है, उसी का हो गया है, तो क्या अब भी उसकी आत्मा अशुद्ध है। तो कहते हैं नहीं, वे सर्वभूतात्म भूतात्मा हो चुके हैं। संपूर्ण प्राणियों में वे अपनी ही आत्मा का प्रसार पाते हैं। अब वो उसी के हो गए हैं, उसी में हो गए हैं। तो अब जो है उनकी आत्मा प्रसार कर रही है, उनकी आत्मा सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा का जो है वो प्रसार पाते हैं। तो उन समस्त आत्माओं की शुद्धि के लिए, अब सबका मार्गदर्शन करने के लिए वो कर्म में बरतते हैं। तो उनका जो आत्मा है, जो प्रसार है, वो सभी प्राणियों में है। तो वो क्या करते हैं कि जो अन्य लोग हैं उनके मार्गदर्शन के लिए जो है वो कर्म बरतते हैं, कर्म करते हैं। तो शरीर, मन, बुद्धि तथा केवल इंद्रियों से वो कर्म करता है। स्वरूप से वो कुछ भी नहीं करता, स्थिर है। तो शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से वो कर्म करता है, स्वरूप से वो कुछ भी नहीं करता, स्थिर है। बाहर से वो सक्रिय दिखाई देता है, किंतु भीतर उसमें असीम शांति है। आपको बाहर तो आम इंसान की तरह ही नजर आता है, जैसे एक संसारी व्यक्ति कर्म करता है उसी प्रकार वो भी करता है। परंतु भीतर से वो असीम शांत होता है, बिल्कुल शांत चित्त। रस्सी जल चुकी, मात्र ऐंठन आकार शेष है जिसमें बंध नहीं सकता। तो कहते नहीं कि रस्सी जल गई है, परंतु वो जो ऐंठन है, शेष है, उसमें बंध नहीं सकता। तात्पर्य यही है कि अब वो परम शांति में लीन है। वो बाहर से दिखता तो वैसा है, परंतु वो वैसा है नहीं। तो ये गुण जो है प्रकट होता है जब उसका साधना पूर्ण होता है, जब वो आत्मा में स्थिर हो जाता है और सभी प्राणियों में वो अपने आत्मा का प्रसार देखता है। फिर उनके मार्गदर्शन के लिए वो नित्य कर्म करता है और इसी शरीर, मन, इंद्रिय और बुद्धि के द्वारा कर्म करता रहता है, जिससे आने वाले जो पीछे वाले लोग हैं वो मार्गदर्शक बने, वो जो है सीखें। तो युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम अपनोति नैष्ठिकीम अयुक्ता कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। आगे वो कह रहे हैं कि योग युक्त अर्थात योग के परिणाम को प्राप्त पुरुष जो सब प्राणियों के आत्मा के मूल परमात्मा में स्थित है। योग युक्त अर्थात योग के परिणाम को प्राप्त पुरुष, हम उसे कहते हैं योग युक्त।
जो सब प्राणियों के आत्मा के मूल परमात्मा में स्थित है, सभी प्राणियों के आत्मा के मूल परमात्मा में स्थित है, अर्थात वो सभी प्राणियों में अपने को ही पाता है। तो ऐसा योगी कर्म के फल को त्याग कर, अर्थात कर्मों का फल परमात्मा उससे भिन्न नहीं, इसलिए अब कर्म फल को त्याग कर। तो अब वो जो योगी है वो कर्म के फल को त्याग देता है, और उसे पता है कि कर्मों का फल परमात्मा उससे भिन्न नहीं है, उसी में है। तो अब जो है वो कर्म फल त्याग देता है और नैष्ठिकीम शांतिम आप्रोक्त, शांति की अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है, जिसके आगे कोई शांति शेष नहीं है। तो वो शांति को प्राप्त है, उससे आगे कोई ऐसी शांति बची ही नहीं। तो वो जो है उसके आगे कोई शांति शेष नहीं है, इसके पश्चात वो कभी अशांत नहीं होगा। और जब वो स्थिति प्राप्त हो गई और पता है कि अब वो अशांत नहीं होगा, तो वो जो है कर्मफल को त्याग देता है। किंतु आयुक्त पुरुष जो योग के परिणाम से युक्त नहीं है, अभी रास्ते में है, ऐसा पुरुष फल में आसक्त हुआ है, अर्थात फल है परमात्मा जिसमें उसका आसक्त होना आवश्यक है, इसलिए फल में आसक्त होने पर भी तात्पर्य यह है कि जो अभी योग जो अयुक्त पुरुष है, अर्थात जो योग के परिणाम से युक्त अभी नहीं हुए हैं, तो वो आसक्त होना उनके लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसके फल में आसक्त होने पर ही कामना करके बंध जाता है, अर्थात पूर्व पर्यंत कामनाएं जागृत होती हैं। अतः साधक को पूरी पर्यंत सावधान रहना चाहिए। तो तात्पर्य यही है कि उस व्यक्ति को, चूंकि अभी वो योग से परिणाम से युक्त नहीं हुआ है, अभी रास्ते में है, तो जो पुरुष के फल में आसक्ति होती है उसके वो प्राप्त करने की वो लगी रहती है। तो इसी पे कहते हैं कि तनिको हम अलग भगवान अलग है तो माया कामयाब हो सकती है। वो यही बात कह रहे हैं महाराज जी की अगर हम तनिक भी अलग हैं तो भगवान से अलग हैं, और फिर माया जो है हम पे कामयाब हो सकती है। तो इसीलिए जो है आप देखेंगे कि जो ऐसे योगी होते हैं वो सदैव ईश्वर के गुणगान करते रहते हैं, उनका भजन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी अलग हुए तो जो है आप माया के जाल में फंस जाएंगे, माया में फंस जाएंगे। तो कल ही प्राप्त होनी हो किंतु आज तो वो अज्ञानी ही है। भले ही कल प्राप्त करनी हो, और जब प्राप्त तुरंत तो हो नहीं जाती, एक समय लगता है, तो उस रास्ते में वो जो अज्ञान होने का अज्ञानी होने की स्थिति है, तो उस स्थिति में इस बात का ध्यान रखना है। अतः पूर्व पर्यंत साधक को असावधान नहीं होना चाहिए। तो जब तक वो प्राप्त न हो जाए, जब तक वो परम शांति मिल न जाए, तब तक साधक को जो है सचेत रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। अन्यथा थोड़ा भी आप ईश्वर से अलग हुए तो जो है जो माया है वो आप पे हावी हो सकती है, आप पे जो है वो कामयाब हो सकती है, और आप फिर जो है इसी संसारी जीवन में जो है बंध जाएंगे। तो सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वशी नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यम। जो संपूर्ण रूप से स्वरूप है, अर्थात जिसका स्वरूप पूर्ण है, जिसका स्वरूप जो शरीर मन बुद्धि और प्रकृति से परे स्वयं में स्थित है, अर्थात ना वो शरीर में है, ना तो वो जो है अब मन में है, और ना ही बुद्धि से, अर्थात इससे जो परे है और प्रकृति से परे है, जो स्वयं में स्थित है, अर्थात जो आत्मा में स्थित हो गया है। तो जो ऐसा वशी पुरुष होता है वो निस्संदेह ना कुछ करता है ना कराता है। तो जो शरीर में स्थित है, जो मन पे है, बुद्धि पे है, इंद्रियों पे जी रहा है, उसी के द्वारा वो प्रकट होता है कि वो कुछ कर रहा है या करा रहा है। परंतु जो इससे परे चला गया है, अर्थात आत्मा में स्थित हो गया है, तो उसका निसंदेह न कुछ करना होता है ना ही कराना होता है। तो पीछे वालों से कराना भी उसकी आंतरिक शांति का स्पर्श नहीं कर पाता। ऐसा स्वरूपस्थ पुरुष शब्द आदि विषयों को उपलब्ध कराने वाले 9 द्वारों, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, उपस्थ एवं पायु वाले शरीर घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर स्वरूप आनंद में स्थित रहता है। यथार्थता वाला कुछ करता है न कराता है। तो वो व्यक्ति पीछे आने वाले लोगों के मार्गदर्शन बनने के लिए भी उसका जो है इस प्रकार का कोई भी
इच्छा नहीं होती कि वैसा वो करे। बस वो तो बस उसका कर्तव्य है, उस तो उसका कर्म है, इसलिए वो कर रहा होता है। इसलिए उसका जो है, जो शरीर रूपी घर है और सब कर्मों को मन से त्याग देता है और वो सदैव स्वरूप आनंद में स्थित होता है। तो वो ना कुछ करता है और ना ही कुछ कराता है। तो उसकी ये स्थिति हो जाती है। और इसी को श्री कृष्ण दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वह प्रभु ना करता है ना कराता है। वही मतलब है कि ना फिर उसका कुछ करने को रह जाता है और ना ही कराने को रह जाता है। फिर सदगुरु, भगवान, प्रभु, स्वरूपस्थ महापुरुष, युक्त इत्यादि एक दूसरे के पर्याय हैं। तो उन्हें आप चाहे जो कहिए, चाहे सदगुरु कहिए, चाहे भगवान कहिए, चाहे प्रभु कहिए, चाहे स्वरूपस्थ महापुरुष कहिए, युक्त कहिए, ये जो है सब एक ही नाम है। अलग 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 से कोई भगवान कुछ करने नहीं आता। वो जब करता है तो इन्हीं स्वरूपस्थ इष्ट के माध्यम से कराता है। तो भगवान कहीं आप प्रकट नहीं होता कि वो आएगा और आपको जो है बताएगा और जो है चीज़ें कराएगा। वो इन्हीं सब के माध्यम से ये सारी बातें कराता है। इसीलिए आप देखेंगे कि संसार में ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं, भगवान हैं, स्वरूपस्थ महापुरुष हैं, जिन्होंने जो है इस बात, वो अपने ईश्वर उनके माध्यम से वो बात जो है बताता है। तो महापुरुष के लिए शरीर एक मकान मात्र है। अतः परमात्मा को करना और महापुरुष का करना एक ही बात है, क्योंकि वो उनके द्वारा है। तो जो महापुरुष होते हैं वो बस, शरीर जो है वह एक मकान मात्र होता है, और परमात्मा का करना और पुरुष का करना, वो महापुरुष का करना, वो एक समान होता है, क्योंकि वो उनके द्वारा ही होता है। क्योंकि वो जो भी वो बोलते हैं वो ईश्वर का ही एक वाणी होती है। वस्तुतः वो पुरुष करते हुए भी कुछ नहीं करता। भले ही वो कुछ करे ना करे, लेकिन ना करता हुआ भी, करते हुए भी कुछ नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे उसके करने का ऐसा कोई बोध नहीं होता, करने का ऐसा कोई लालसा नहीं होती, वो तो स्वतः ही होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसके द्वारा किया हुआ कार्य वही उसको महापुरुष जो है कहलाता है, उसको समझाता है। तो आपका बोध, आपकी समझदारी, आपका अपना जो है होने का जो परिचय है, इसी बात से होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप समझे होंगे कि किस प्रकार से जो ये संसार में सद्गुरु हैं, भगवान हैं और महापुरुष हैं, प्रभु हैं। तो ईश्वर ऐसा नहीं है कि कोई भी परेशानी है, अड़चन है तो वो प्रकट होगा और वो जो है वहाँ पे आके चीज़ें करने का प्रयास करेगा। वहाँ पे होता क्या है कि वो कुछ भी करवाना होता है तो वो इन्हीं महापुरुषों के माध्यम से करवाता है। इन्हीं महापुरुषों के द्वारा जो है वो चीज़ें घटित होती हैं। अब इनके द्वारा जब वो करवाता है तो यही समझिए कि वो ईश्वर ही कर रहा है, और ईश्वर को जानना उस महापुरुष ने जाना है, समझा है, उसने वो स्थिति प्राप्त की है और निरंतर उसके अभ्यास से उसे वो प्राप्त हुआ है। अन्यथा जब तक आप इस स्थिति में होंगे और जानने का प्रयास करते रहेंगे, तब तक आपको ये मानना ही होगा, क्योंकि उनकी कही हुई वाणी ही ये संदेश देती हैं, ये बताती हैं कि क्या करने की आवश्यकता है। अन्यथा आप इसी तरीके से कहीं ना कहीं भटके होते हैं, परेशान होते हैं। तो आपकी और अपने होने का जो बोध है वो इसी बात पर निर्भर करता है कि जो वो महापुरुष हैं, वो जो कह रहे हैं, वो देववाणी ही है। एक प्रश्न उठता है और लोगों का ये सवाल भी होता है कि जिस महापुरुष को हम मान रहे हैं तो क्या वो वाकई में उसको प्राप्त हुआ है, सिद्धस्थ है? तो ये जो है आपके बोध पर निर्भर करेगा। इसीलिए आपका पढ़ना आवश्यक है, आपका जानना आवश्यक है, और इस संसार में कौन सही है कौन गलत है इसका निर्णय तो आप अपने बुद्धि से भी कर सकते हैं, क्योंकि वही जो है आपको वो निर्णय लेने की क्षमता देता है। इसीलिए एक ज्ञानी होना, एक अज्ञानी होना, एक बुद्धिमान होना, एक मूर्ख होना, इसी बात पे तो निर्भर करता है आपके कार्यों से, आपके कर्तव्यों से। आप पढ़ाई करेंगे, समझदार होंगे, तब आप जो है पहचान पाएंगे। तो संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो वाकई में सद्गुरु हैं, प्रभु हैं, वो लगता है कि साक्षात ईश्वर के स्वरूप हैं और उनकी कही हुई वाणी जो है वो ईश्वर के द्वारा कही हुई वाणी है।
परंतु इस संसार में बहुत ऐसे ढोंगी भी हैं, पाखंड भी हैं, जो उनके जैसा व्यवहार करते हैं, उनके जैसा रहते हैं, करने का प्रयास करते हैं, परंतु वो ढोंगी होते हैं, तो उनकी बातों पर हम विश्वास नहीं कर सकते। वो जो है मुश्किलात पैदा कर सकता है, उनकी बातें वो हो नहीं सकती। तो इन लोगों से बचना है और इनको जो है वो बातें बतानी है, समझानी है कि जो आप कर रहे हैं मत करिए, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपके अपने होने का जो बोध ही अगर आप में नहीं है, तो आप किस प्रकार से किसी दूसरे को मार्गदर्शन करा सकते हैं। तो मार्गदर्शन तो वही कराएगा जो वाकई में ईश्वर को जाना है, ईश्वर को पाया है। तो आशा करता हूं कि बात आप समझे होंगे और समझकर आप अपने स्वभाव में, जीवन में इसे उतारेंगे। इसी प्रयास के साथ अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से चीज़ें घटित होती हैं। और इस बात से जो लोग वंचित हैं, आप उन तक भी इसे पहुंचाइए, उन्हें बताइए और अपने बोध से आप इसको जो है समझने का प्रयास करिए। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।